सबसे बड़े हादसे की सबसे बड़ी हकीकत। मैं जब गिरा था ना, मेरा पास में ही एक पड़ा था, उसका यहाँ से यहाँ कट गया था। उसकी जुबानी, जिसने देखा मौत का मंजर। तो मेरा पोती को ढूंढ दीजिए बस। ओडिशा का बहानागा बाजार स्टेशन मानव इतिहास के एक भीषणतम रेल हादसे का गवाह बन चुका है। 2 दिन पहले यानी शुक्रवार की शाम यहाँ कोरोमंडल एक्सप्रेस और विश्वेश्वरैया एक्सप्रेस के गुजरने से पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी शाम करीब 7 बजे एक ऐसी त्रासदी हुई कि फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया। बेटा मेरा एक ही था, हम किसी को देख के तसल्ली भी नहीं कर सकते। मेरा हादसे के 50 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसकी वजहों की तलाश की जा रही है, जांच का दौर भी जारी है। लेकिन हम आपको एक बार फिर ग्राउंड जीरो यानी बहानगा बाजार स्टेशन लेकर चलते हैं और बताते हैं किस तरह रफ्तार पर सवार मौत 2 ट्रेन में सफर कर रहे हजारों मुसाफिरों का पीछा कर रही थी। ये वही जगह है जहां पर 2 जून 2023 की शाम ये ट्रेन हादसा हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा की तरफ से आ रही थी, यानी इस तरफ से चलकर कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, और एक और ट्रेन जो कि दूसरी तरफ से आ रही थी, सामने की तरफ से विश्वेश्वरैया सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वो डाउन लाइन पर थी और अप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस थी। इसके अलावा लूप लाइन पर मालगाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी, ऐसा बताया गया है। हालांकि अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल हुई है, इन ट्रेनों की आपस में कोई टक्कर नहीं हुई है और उस कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो बोगियां थी पलटने के कारण ये हादसा बहुत बड़ा हुआ है। और जो दूसरी विश्वेश्वरैया एक्सप्रेस यहां से गुजर रही थी उसके आखिरी 2 डिब्बे भी इस डिरेल होने की वजह से चपेट में आ गए, और यही कारण है कि अब तक 275 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं, इसके कुछ और हिस्सों को दिखाते हैं ताकि ग्राउंड जीरो से यह बड़ी पड़ताल देखकर आप समझ सकिए कि कैसे यह हादसा हुआ। और ओडिशा के बालासोर के पास बहानगा बाजार एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। हादसे की शिकार दोनों ट्रेनों को स्टेशन पर रुकना भी नहीं था, लेकिन किसी को क्या मालूम था 275 लोगों की सांसें बस यहीं थम के रह जाएंगी। हादसे के वक्त एक चश्मदीद रघुनाथ पात्रा भी घटनास्थल के पास ही मौजूद थे। इन्होंने इस मंजर को कैसे देखा, इनकी ही जुबानी सुनी। जी न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल लगातार जारी है ग्राउंड जीरो से कि आखिरकार कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिरेल होने की वजह क्या है और किसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ है। कुछ चश्मदीद हमारे साथ हैं जो 2 जून की शाम को यहाँ पर दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचे थे। क्या नाम है आपका? रघुनाथ पात्रा है नाम मेरा। रघुनाथ पात्रा, आप कब इस जगह पर पहुंचे क्या जब यह हादसा हुआ था? होने के बाद मैं 10-15 मिनट में यहीं पे मार्केट में था। हाँ। जब आवाज़ आया हम लोग दौड़ के आए हैं इधर। आने बाद देखा सारे ट्रेन इधर उधर हो गए हैं। हाँ। इसके बाद जो अंदर आए हैं सारे लोग, लेकिन प्रशासन आने से पहले हम लोग सारे जहाँ पे थे। हाँ। और बगल बगल में गांव में सब आए हैं। कैसे ये हादसा हुआ, आप लोगों ने पहली नजर में क्या देखा? पहले इधर तो हम आए हैं, आने के बाद 3 बोगियाँ इधर गिर गया था। हाँ। उस बाद वो वाला जैसे है वो सारे गिर गया था उधर। हाँ। पहले बेसी ज़्यादा हुआ था, उधर में ट्रेन ऊपर का ट्रेन चढ़ गया था। हाँ। सारे बिखर गया था। सारे के सारे बिखर गया था। शायद 2-4 डोगा उस टाइम शाम हो गया था, पता नहीं चल रहा था। फिर भी हम मोबाइल लाइट से लेके जितना देखा वही इतना बार देखा है, लेकिन जो देखने वाला नहीं था वही देखे हम लोग। लेकिन आदमी का जो चित्कार चल रहा है वो बचाओ 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 सब हो रहा है, सारे आवाज़ आ रहे हैं, ऐसे ही सुना ही दिया हमने। मंजिल पर पहुंचने से पहले अंतिम यात्रा पर निकल पड़ना, नियति इसे ही कहते हैं। हादसे से चंद मीटर दूर रहने वाले हिरण्यमय रथ ने भी अपनी आंखों के सामने हादसा होते हुए देखा, लेकिन इन्होंने जो देखा उसे बयान करने के लिए भी दिल मजबूत करना पड़ता है। बालासोर में जिस जगह पर यह ट्रेन हादसा हुआ है उसके बिल्कुल नज़दीक एक घर है, उस घर की तरफ हम जा रहे हैं। ये वो चश्मदीद हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और अपनी आंखों के सामने इस पूरे दर्दनाक हादसे को देखा है और ये महसूस किया है कि कैसे यहाँ पर लोगों की जान जा रही थी। इस हादसे की वजह से लोग मदद की अपेक्षा कर रहे थे, क्योंकि तुरंत जब ये हादसा हुआ किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा कि कैसे क्या हुआ है। और यहाँ पर जो एक शख्स हैं ये आसपास ही मौजूद थे, इनके पैर में भी चोट लग गई इस हादसे की वजह से। आप कहां पर मौजूद थे 2 जून की शाम? वहाँ पर वही रास्ते में खड़ा था मैंने। ये रेलवे क्रॉसिंग के पास? जी जी जी, वहाँ से लगभग 40-50 मीटर दूर खड़ा था। हाँ, क्या हुआ था उस समय, क्या देखा था आपने?
एक ट्रेन जोर से आया और उस तरफ से एक ट्रेन जोर से आ रहा था। वहाँ पर एक ट्रेन खड़ा था। पहले वो वाला ट्रेन थोड़ा लाइन के बाहर आ गया और ये वाला ट्रेन जा रहा था, उसके पिछले 3 बगी के वो वाला ट्रेन लाइन से निकल कर इसके अंदर जो लग गया, लग जाने के बाद ये वाला 3 या 4 डब्बा खा के नीचे गिर गए। और क्या देखा आपने उस समय? और क्या, बहुत लोग गिड़गिड़ा रहे थे, बहुत साउंडिंग कर रहे थे, बहुत रो रहे थे लोग। छोटा बच्चा बहुत मर गए, लोग रो रहे थे वहाँ पर। बहुत लोग को पकड़ के लेके आए, बहुत लोग भी मर गए। बहुत लोग को यहाँ पर लाके हम पानी दिए और मेडिसिन दिए, सब कुछ दिए और बहुत लोग को रास्ता दिखाए, बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत लोग मर ही गए। बहनगा में रेल परिचालन को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये एक ऐसा हादसा साबित हुआ है जिसमें जो बच गए उन्हें अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें शायद ताउम्र करती रहनी पड़े। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News।